अब धीरेंद्र शास्त्री जो पर्ची पढ़ करके बताते हैं कि तुम्हारा भविष्य क्या है, तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, उस धीरेंद्र शास्त्री को ये पता होना चाहिए कि बेटा मेरे जो तेरा भाई, तूने इसकी कुंडली नहीं देखी थी कि कल को तुम चमारों की बारात में जाएगा, वहां छितेगा भी। तो ये भी तो होना चाहिए ना कि अब जो तुम कह रहे हो कि चमारों से पंगा है, दलितों से पंगा, तो भाई चमारों से और दलितों से पंगा या शेड्यूल कास्ट के लोगों से पंगा वो लेता है जिसकी सामत आती है। धीरेंद्र शास्त्री की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अब लिख लो। कुल मैं कह रहा हूं कि शेड्यूल कास्ट से जब जब लोगों ने पंगा लिया है तब मिट्टी में मिला दिए। ये वो हाथी जैसा समाज है, या तो कुछ बोलता नहीं, और बोलता तो फिर आगे पीछे कुछ सोचता नहीं। 2 अप्रैल देख लो, तब तक चुप था। जिस दिन लाठी लेकर के हाथ में निकला तो सारा देश आगे आगे, वो पीछे, सारा मनुवादी सिस्टम आगे आगे और वो लोग पीछे। तो आप लोग समझ लीजिए कि शेड्यूल कास्ट के लोग जो हैं वो, मैं तो हमेशा कहता हूं कि इस देश का अगर पेशेंस टिका है, इस देश की अगर अमन चैन टिका है, तो उस देश के शेड्यूल कास्ट के लोगों के पेशेंस पर टिका है। जिस दिन ही अपना आपा खो देंगे उस दिन सारा सिस्टम खराब हो जाएगा, और उस दिन ना तो यहाँ पर किसी को चलने वाली नहीं है। तो आप इस चीज को समझिए कि ये धीरेंद्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम सरकार जिसको कह रहे हैं, जो दुनिया का भविष्य बता रहे हैं, इनको कम से कम अपने भाई का भविष्य देख करके बताना चाहिए था। कभी चमारों से पंगा महंगा पड़ेगा और तुम्हें जाकर छितेगा भी। मैं बता रहा हूं आपको कि 26 साल का लड़का, 27 साल का लड़का जो अपने आप को खुदा मान के बैठ गया, भगवान मान के बैठ गया है, और वो मान के भी क्यों नहीं बैठ गया भाई, सारे टीवी अखबार उसको दिखा रहे हैं, सारे क्या नाम है चैनल उसको दिखा रहे हैं, 2-2 3-3 घंटे वो लाइव चल रहा है। तो ये हिंदू धर्म की सबसे बड़ी बात रही, वो हर 2 साल के बाद में एक नया बाबा उठा कर ले आते हैं। तो इस बार वो 26 साल का लड़का लिया है बाबा उठा करके, और वो बता रहा पर्ची पढ़ करके तेरे भविष्य में क्या होने वाला। ये बात अलग है, वो अपने भाई का भविष्य नहीं पढ़ पाया, उसे नहीं पता चल पाएगा तेरे ऊपर भी SC/ST एक्ट से मुकदमा दर्ज होगा, लिहाजा वहां मत जाइयो। तो ये क्या है कि जो बेवकूफ बनाने का सिस्टम है, जो दलित मंडल जी ने कहा है कि दलितों के हाथ से खात्मा होगा, तो इस बात को आप लिख लीजिए। शेड्यूल कास्ट एक ऐसा समाज है कि अगर वो हल्की सी करवट भी ले लेना तो भूचाल आ जाता है। तो ये धीरेंद्र शास्त्री को और उनके लोगों को समझ लेना चाहिए कि तुम्हारी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है, जो कि हर हालत में तुम्हारा पतन का कारण है। तो गलत पंगा ले लिया, बिल्कुल गलत पंगा लिया, गलत का सारा ही गलत पंगा लिया है। आप शेड्यूल कास्ट के लोगों को कब तक लाचार समझते रहोगे भाई, कब तक आप उनको। मैं मानता हूँ कि समाज के अंदर ज्यादातर गुर्बत है, ज्यादातर गरीबी है, बहुत सारे लोगों में जनसंख्या ज्यादा, तो अशिक्षितता भी है, लेकिन इस समाज के अंदर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे लोगों से ज्यादा बुद्धिमान है, तुम्हारे लोगों से ज्यादा बहादुर है, तुम्हारे लोगों से ज्यादा पैसे वाले हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। और अगर जब समाज सबको बना करके मिला करके बनता है, और जब समाज के प्रबुद्ध लोग साथ में खड़े होते हैं, तो फिर आगे हो लेते हैं। साधना सरकार, धीरेंद्र शास्त्री कहता है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भाईचारा पैदा करता है, ऐसी तो भाईचारा पैदा होगा कि शेड्यूल कास्ट की बारात में जाओ, तमंचा दिखाओ और सिगरेट पियो। पहले तो मुझे ये लगता है कि ये ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम तो बड़े शालीन हैं, हम तो बड़े सभ्य हैं, हम तो बड़े समझदार हैं, हम तो प्रबुद्ध हैं, पता नहीं कौन कौन से नामों से अपने आप को ये जो लिखते हैं कि जी ब्राह्मण बड़ा पूजनीय है। तो भैया मुझे जरा ये भी बता दो कि सिगरेट पी और दारू पी करके जो हुड़दंग मचा रहा है धीरेंद्र शास्त्री का छोटा भाई, ये कौन से सनातनी है, ये कौन से हिंदू हैं? ये हिंदू धर्म के ग्रंथों में कौन से में लिखा कि ब्राह्मण ऐसा भी होना चाहिए जो ये इसके बावजूद ये पूजनीय है? अब इस देश के लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि जो धर्म ग्रंथ, चाहे वो मनुस्मृति चाहे वो रामायण है, जो कहते हैं कि ब्राह्मण जो है वो पूजनीय है और शूद्र कभी पूजनीय नहीं है, तो ये धर्मशास्त्र कहते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रों की लड़ाई उनकी बचाए रखने के लिए कहते हैं। संविधान क्या कहता है? संविधान ये कहता है कि तेने गलती की है, SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होगा, पिछवाड़ा हनुमान बना दिया जाएगा और उठा करके जेल में बंद कर दिया जाएगा। ये भारत का संविधान कहता है। और मनुस्मृति और जो रामायण जिसकी लड़ाई ये लड़ रहे हैं और जिसके लिए 3-3 घंटे डिबेट हो रही है, वो ये कहते हैं मनुस्मृति में कितनी ताकत है, रामायण में कितनी ताकत है। ना तो स्वामी प्रसाद मौर्य जेल गए, ना चंद्रशेखर यादव जेल गए, ना क्या नाम है राजेंद्र पाल गौतम जेल गए, कोई जेल नहीं गया। लेकिन संविधान में इतनी ताकत जरूर है कि आज धीरेंद्र शास्त्री जो दुनिया का बहुत बड़ा वक्ता है अपने आप को सनातन का, आज चमत्कारी बाबा है, आज उसका भाई जो है वो पट्टे फिरवा करके थाने में उठा करके बंद कर दिया। ये संविधान की ताकत है। तो जितने लोग धीरेंद्र शास्त्री के उनमें जाते हो सेमिनार में 2-2 3-3 लाख जो जा रहे हैं, उन लोगों को समझ लीजिएगा धीरेंद्र शास्त्री से ज्यादा ताकत बाबा साहब के संविधान में, ये छोटे वाले बाबा में उतनी ताकत नहीं जितनी बड़े वाले बाबा के किताब में ताकत है। यानी भारतीय संविधान में उतनी ताकत है कि वो धीरेंद्र शास्त्री जो आज का नया ब्रांड एम्बेसडर तैयार हुआ है हिंदू धर्म का, उसके भाई के पिछवाड़े पर लाठी पूरी दुनिया को वचन देते हैं, कथा सुनाते हैं, अपने परिवार को सुधार नहीं पा रहे हैं, वो सिगरेट पी का तमंचा दिखा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं गजेंद्र जी कि जो आदमी दूसरों को सुधार रहा है और दूसरों की बात कर रहा है, उसको समझना चाहिए। तो यार मैं तो धीरेंद्र शास्त्री मुझे मिल जाए तो मैं उससे पूछूं, यार मुझे बता दो सही, तू दुनिया का भविष्य बता रहा है, दुनिया की पर्ची लिख रहा है, तू बता रहा है साहब हमने तुम्हारे भविष्य में ये होने वाला है, और पता क्या नहीं कहता कि इलू भी खोल देंगे। अरे इलू जिसका खोला उसका खोल दिए, लेकिन पहले अपने भाई का तो बता देता कि कल को जाकर तू चमारों से पंगा लेगा, तेरे ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा, फिर तेरा पिछवाड़ा जो तुझे लंगूर बनाकर बंद कर दिया जाएगा हवालात में। तो ये दूसरों का भविष्य बताने वाले मेरे भाई, हमारे बच्चे, जरा उसका भी देख ले।
अपने भाई का भी देख ले, अपने परिवार का भी देख ले। तो ये जितने लोग घूम रहे हैं ये सब सनातनी की चादर ओढ़ करके, हिंदू धर्म की चादर ओढ़ करके, धार्मिक चादर ओढ़ करके लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। का काम चल रहा है और कुछ नहीं है, सिर्फ बेवकूफ बनाने के अलावा। और मैं फिर कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि अब तमाम देश के जो लोग उनके उसमें पांडाल में जा रहे हैं लाखों की संख्या में, उनको समझ लेना चाहिए क्या धीरेंद्र शास्त्री के क्या नाम है भाषण में या उनका जो अपना जो उनका जो वो होता है कि हमें तुम्हारे भविष्य बताने का जो उनका हुनर है, उनसे ज्यादा ताकत, उनसे ज्यादा चमत्कार भारत के संविधान में है। मनुस्मृति में, रामायण में कोई चमत्कार नहीं है। मैंने बताया कि ना तो राजेंद्र पाल गौतम जेल गया, ना चंद्रशेखर यादव जेल गए, ना स्वामी प्रसाद मौर्य जेल गए, लेकिन जो लोग इनका सहारा लेकर के अपने आप को पूजनीय माने बैठे हैं और अपने आप को श्रेष्ठ माने बैठे हैं, आज वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की वजह से जेल में जरूर धीरेंद्र शास्त्री का भाई। अब SC ST OBC के लोगों को ये समझ लेना चाहिए, पैसा तुम्हारा, धन तुम्हारा, भीड़ तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, और उस पैसे को खा करके जो धीरेंद्र शास्त्री और उनका परिवार जो पल रहा है और वो खा करके जो मजबूत हो रहे हैं, अब लाठियां भी तुम्हारे ही कमर पे, तुम्हारे ही सर पे पड़ने वाली हैं। तो मैं धीरेंद्र शास्त्री को और उनके पूरे परिवार को धन्यवाद करता हूं कि आप इन शेड्यूल कास्ट के लोगों को, चमार खटीक पासी धारणक ये जितने घूम रहे हैं बेचारे हमारे SC ST OBC, इनका खाओ और इन्हीं को पीटो को, तब शायद हो सकता है इनकी समझ में कोई बात आए और ये फिर वहाँ जाना बंद कर देंगे। और जब जाना बंद करेंगे तो इनकी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। तो मतलब भयंकर गुस्सा है धीरेंद्र शास्त्री को लेकर, उसके भाई को लेकर। नहीं, धीरेंद्र शास्त्री को लेकर के दलितों में गुस्सा है तो मुझे बताओ कि कल की परसों की खबर है, कितना प्रोटेस्ट हो गया, कहाँ आंदोलन हो गया, एक FIR हुई है, उसके लिए भी सिफारिश लगानी पड़ी है। इस देश के अंदर जब 22% शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं और 85% बहुजन समाज के हम लोग बात करते हो, 3% ब्राह्मण जो अपने आप को वैचारिक जो है कहता है कि हम बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, वो आपके घर में आकर के, आपकी बारात में आकर के उपद्रव करता हो, तमंचा दिखाता हो, सिगरेट पीता हो, दारू पी के बदतमीजी करता हो, और आपके नेता और आपके जो तमाम संगठन है वो खामोश बने बैठे रहते हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो आदमी आपके साथ कर रहा है ये काम, उसको किसी का डर नहीं है, उसको मालूम है कि तुम उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाओगे। भाई पैसा तुम्हारा यूज कर रहा है, सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हारे ही ऊपर वो चौड़ा हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी इस देश के अंदर या इस हिंदूवादी सिस्टम में आपकी जगह क्या है और आपकी औकात क्या है। देखिए, एक तो गंजा जी इसमें दो चीज है, एक तो जाति का नशा, दूसरा उसका भाई धीरेंद्र शास्त्री है जिसके कदमों में पूरी सरकार बैठी है, मुख्यमंत्री बैठा है, गृह मंत्री बैठा है, देश के तमाम मिनिस्टर बैठे हैं, सारा सिस्टम बैठा है। तो एक ये नशा हो गया, एक जाति का नशा, एक ताकत का नशा, शासन प्रशासन सारा उनके साथ में। तो वो कहते हैं ना गांव देहात में कि सैया भाई कोतवाल तो फिर डर खाएगा, तो ये सैया कोतवाल भाई वाली बात है। इसलिए उसने हाथ में तमंचा लेकर के, और आज जो धीरेंद्र शास्त्री की वकालत करते थे, मैं उनसे कह रहा हूं कि उनको ये कहना चाहिए कि आज उसका भाई इस प्रकार से बदतमीजी कर रहा है एक चमार समाज के, अहिरवार समाज के परिवार के साथ में, उनकी बारात में जाकर के, तो आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप बोलना चाहिए उनको, ये गलत हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? पर लोग कह रहे हैं दलितों से पंगा लिया इस बार। हाँ, तो पंगा लिया दलितों से जो पंगा लिया है, SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है, ठीक है, जेल जाना निश्चित है।